हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। आज की ये वीडियो ओ लेवल स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अब आपका एग्जाम आपके सर पे आ चुका है। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो एक क्विक रिवीजन करने के लिए कि क्या-क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किन-किन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अब आने वाले एग्जाम में जो आपके पास कम से कम समय बचा हुआ है, उन कम समय में आपको किस किस टॉपिक का रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी ओ लेवल करने वाले दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ये वीडियो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ट्रिपल सी की आप में से किसी के भी दोस्त ट्रिपल सी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो जो मैं टॉपिक बताने वाला हूं M1 R5 का, वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम बताएंगे उसका बहुत ज्यादा हाई चांस है कि वो आप वहां से मतलब आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कितना आएगा वो तो नहीं पता, बट हाँ ये जरूर है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पहले क्लियर करना है। सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ हम चारों पेपर के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर की जानकारी ले लेते हैं, आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो हमारा ये पेपर होगा आईटी टूल्स एंड बेसिक ऑफ नेटवर्क्स। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको इस टॉपिक को क्लियर करना है, यानी कंप्यूटर फंडामेंटल। ये जो हिस्ट्री है ना, जो फंडामेंटल है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो यहां से कई ज्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे कि यूं पूछ लिया जाता है कि कौन सी जनरेशन कब से कब तक चली, जैसे फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक चली, या फिफ्थ जनरेशन में कौन सी डिवाइस आई थी, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आए थे, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाता था, आईसी चिप को किसने बनाया। तो अगर जब आप कंप्यूटर की ये फंडामेंटल के इस टॉपिक को क्लियर करेंगे तो ये सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला टॉपिक आता है आपका हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के प्रकार जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पढ़ेंगे वहां पे प्रिंटर के बारे में, फिर प्रिंटर के प्रकार वगैरह के बारे में। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं, लिनक्स के बारे में। लिनक्स के कुछ कमांड आपको याद कर लेने हैं, उबंटू के कुछ कमांड वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आप गूगल करेंगे, कुछ बेसिक्स के कमांड आपको मिल जाएंगे, तो वो बेसिक कमांड आपको याद कर लेने हैं। प्लस सॉफ्टवेयर में जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इस तरीके की जानकारी आपको लेना है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, इनके बारे में। मेमोरी के बारे में पूरा डीप में आप जानकारी ले लीजिएगा, जैसे कैश मेमोरी, उसके प्रकार, रैम और रोम के मेमोरी के प्रकार, कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी होती है, इनके बारे में भी जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आते हैं नंबर सिस्टम। जी हाँ, आपके पास में क्वेश्चन आता है, जैसे इस तरीके से कुछ लिख दिया जाता है कि 111000, इसका डेसिमल कितना होगा, या डेसिमल में लिख देगा 24, इसका बाइनरी कितना होगा। तो ये नंबर कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर कन्वर्जन कितने प्रकार के होते हैं, उनका बेस क्या है। ठीक है, जैसे पूछ लेगा हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है। तो ये नंबर कन्वर्जन यानी नंबर सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम को डीप में समझिए, लिनक्स के बारे में समझिए और विंडोज ऑपरेटिंग के बारे में समझिए। ठीक है, इनके बारे में जानना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कार्य होते हैं, कैसे काम करता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर वही बात आ गई कि विंडोज के फीचर्स वगैरह के बारे में। ठीक है, कैसे वो सिक्योर बनाता है। और इसके बाद में लिब्रे ऑफिस की तरफ आते हैं। ये तो आपके फंडामेंटल से रिलेटेड ज्यादातर चीजें हो गई, यहां से आपका शुरुआत होती है लिब्रे ऑफिस की। तो लिब्रे ऑफिस में आपको जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर के फीचर्स, मेल मर्ज ऑप्शन, चार्ट के बारे में पूछा जाता है, चार्ट कितने स्टेप में आता है, मेल मर्ज के कितने स्टेप्स होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। लिब्रे ऑफिस कितने मेन्यू बार होते हैं, है ना। फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, कुछ फंक्शन फार्मूला जैसे पूछ लेगा ईओ मंथ फंक्शन क्या काम करता है, और डेट फंक्शन क्या काम करता है। तो फंक्शन के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन के बारे में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो हमारे इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें हमने 50+ फंक्शन के ऊपर वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो को देख करके फंक्शन के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है। 1 से 2 दिन में वो पूरा आप कवर कर सकते हैं।
इसके बाद में आते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, तो स्लाइड लेआउट, एनिमेशंस और ट्रांजिशंस, यहाँ कुछ शॉर्टकट वगैरह आपको जानना होगा। फिर इंटरनेट टॉपिक यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। तो www क्या है इसका, या 4 बार होता है www, इसका पूरा नाम, किसने बनाया, यूआरएल क्या है, ठीक है, यूआरएल के कितने पार्ट्स होते हैं, उसमें पोर्ट नंबर के बारे में जानना है ना, पोर्ट नंबर बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। और वेब ब्राउजर कौन से हैं, सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा आया, और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा आया, और पहला ब्राउजर को किसने बनाया, ये इस तरीके के क्वेश्चंस। और मेल ईमेल एक ऐसा टॉपिक है जहां से 110% रहता है कि क्वेश्चन आना ही आना है। और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे सीसी का पूरा नाम, बीसीसी का पूरा नाम, ये कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम लिखे गए हैं, इनका पूरा नाम पूछ सकता है, प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर पूछ सकता है, तो पोर्ट नंबर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, प्रोटोकॉल्स के बारे में जानना बेहद जरूरी है। हालांकि हमारे चैनल पे तो फंडामेंटल की जो वीडियोस हैं कुछ, ठीक है, फ्री वाली वो ऑलरेडी हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ सकते हैं, वहां से क्विक रिवीजन ले सकते हैं। और बाकी हमने पेड बैच में डाल रखा है, अगर आपको लेना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमारे पास। और इसके बाद आगे है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, इसमें मालवेयर वगैरह के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे वायरस का पूरा नाम, वायरस काम क्या करता है, वॉर्म क्या काम करता है, एंटीवायरस के कुछ नाम जैसे क्विक हील, ठीक है, टोटल सिक्योरिटी, और कुछ एंटीवायरसेस के नाम आपको याद होने चाहिए। और इसके बाद साइबर क्राइम और आईटी एक्ट के बारे में पता होना चाहिए आपको। और डिजिटल पेमेंट, जैसे कि आपको फिर यहाँ पे शुरू हो जाता है कि ई गवर्नेंस क्या है, कितने प्रकार हैं, G2G का पूरा नाम क्या है, G2C का पूरा नाम क्या है, और यूपीआई से एक बार में कितना पेमेंट हम कर सकते हैं, नेफ्ट के थ्रू कितना पेमेंट कर सकते हैं, आरटीजीएस क्या है, किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, ठीक है। इस तरीके के यहाँ से भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा उठते हैं। और साथ ही साथ करेंसी के बारे में भी जानकारी ले लीजिए कि जैसे 2000 नोट का रंग कैसा होता था, 500 के नोट का रंग कैसा होता है, ठीक है, 500 के नोट की साइज कितनी होती है, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे ज्यादा जो बार बार एग्जाम में आता है, राइटर, कैल्क, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट और ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये वो टॉपिक। और हाँ, मेल, देखो मैंने लिखा भूल गया मैं, मेल, ये वो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे, आप सिर्फ इन्हीं पे फोकस ना करिए, ये सारे के सारे वो टॉपिक हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है और जहां से क्वेश्चन आना 110% आप मान के चलिए श्योर ही है। अब किसमें से कितना क्वेश्चन आएगा ये तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ से 5, यहाँ से 10, इस तरीके के मैं नहीं बता सकता, ना ही कोई और टीचर बता सकता है। लेकिन ये श्योर है कि इन टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये है M1 का, ठीक है। अब बढ़ते हैं M2 की तरफ और देखते हैं वेब डिजाइनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आपके हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान देने चाहिए। तो वेब डिजाइनिंग में जैसे इंटरनेट एंड www, ठीक है, इसके बारे में कि इंटरनेट क्या है, कब शुरू हुआ है, और www कैसे काम करता है, कितने प्रकार हैं, यहाँ पे भी आपको कुछ पोर्ट नंबर वगैरह जानना जरूरी है। और फिर बात करते हैं हम कि HTML की पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, कितने वर्जन आए हैं HTML के, ठीक है, HTML का पूरा नाम क्या है, डॉक टाइप क्या काम करता है, टैग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और एलिमेंट्स के प्रकार, एट्रीब्यूट क्या है, इनके बारे में जानना, फॉर्मेटिंग टैग क्या है, कौन कौन से टैग फॉर्मेटिंग टैग के अंतर्गत आते हैं। और जब फॉर्म आप बनाते हैं तो फॉर्म के अंतर्गत जैसे पूछ सकता है कि एक्शन एट्रीब्यूट का काम बताओ क्या है, ठीक है, मेथड का क्या काम है, मेथड की कितनी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। फॉर्म के अंदर जब हम इनपुट लगाते हैं तो उसके कुछ टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके कुछ एट्रीब्यूट, जैसे कि अगर हम एज अ वाटर मार्क दिखाना चाहते हैं इनपुट फील्ड में तो प्लेस होल्डर का क्या यूज होता है ना, या किस एट्रीब्यूट का यूज किया जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं यहां से। फिर आते हैं CSS में, तो CSS के कितने प्रकार हैं, कैसे उनको अप्लाई करना है, ठीक है, पूछ सकता है कि निम्न में से इंटरनल CSS का सही तरीका क्या है, या एक्सटर्नल को लिंक करने का सही तरीका क्या है, या लिंक करने के लिए कौन सा टैग लगाया जाएगा, सेलेक्टर क्या होते हैं, जैसे चाइल्ड सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। पूछ सकता है कि प्रॉपर्टी क्या है, डिक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा लोग यही कंफ्यूज होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट की पूरी हिस्ट्री, इसके अंदर वेरिएबल कैसे असाइन किया जाता है, ठीक है, डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में जानना, ठीक है, और वेरिएबल्स कैसे असाइन होते हैं, इवेंट्स क्या है, फंक्शन क्या है,
ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट क्या होता है, अगर डबल क्लिक करने पे कोई एक्शन परफॉर्म कराना है तो कौन सा इवेंट हम कॉल करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे भी वेब सर्वर, वेब ब्राउजर्स के बारे में जानना, ठीक है, होस्टिंग और डोमेन में क्या अंतर है, होस्टिंग क्या होती है, डोमेन क्या होता है, ठीक है, डोमेन कितने प्रकार के होते हैं, डोमेन्स के प्रकार आपको पता होना चाहिए। ये सब चीजें आपको, हालांकि अगर आपने M1R5 का पेपर दे लिया है और नहीं भी दिया है या पढ़ा है तो आपको पता होगा होस्टिंग और डोमेन, क्योंकि वो उसके फंडामेंटल में ही आ जाते हैं। फिर एसईओ का पूरा नाम क्या है, एसईओ होता क्या है, रिस्पॉन्सिव पेज कैसे बनाया जाता है, रिस्पॉन्सिव पेज बनाने के लिए आपने फ्रेमवर्क पढ़ा होगा, ठीक है, W3 CSS का, उसके कुछ क्लास के बारे में जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, उनके क्लास। XML के कुछ बेसिक से एक दो क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते हैं, XML का पूरा नाम पूछ लेगा, ठीक है, इस तरीके के कुछ इसके फीचर्स, कुछ इसके बेनिफिट्स वगैरह के बारे में। और पब्लिशिंग के क्या स्टेप होते हैं, अगर आप वेबसाइट के पब्लिश करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें करनी होंगी, कुछ थ्योरी नॉलेज आपको थोड़ा सा ले लेना है। और ये हैं कुछ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस आएंगे। तो याद रखिएगा, HTML की जो स्टार्टिंग है, बेसिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं बेसिक है, टैग है तो क्या पढ़ें, लेकिन उनके एट्रीब्यूट, उनकी वैल्यूज, कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, कौन से बाद में हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मेथड एट्रीब्यूट की कौन सी डिफॉल्ट वैल्यू है या कितनी वैल्यू है, गेट और पोस्ट में कौन सी वैल्यू डिफॉल्ट मानी जाती है, इस तरीके के क्वेश्चंस ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो M2 के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये इतना आप जल्द से जल्द कवर कर लें। अब आपके पास समय नहीं है, रात दिन एक कर दीजिए। इतना क्लियर करने के बाद अगर आपको लगता है कि ये इतना तैयार हो गया है, आप मैसेज करिए हमारे पास में या कमेंट बॉक्स में लिखिए, सर इतना टॉपिक क्लियर है, आगे का टॉपिक बताइए। हम आगे का टॉपिक भी बताएंगे कि इसके बाद आपको क्या और चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन ये इतना, जब आप टॉपिक उठाइए तो वहां से बहुत सारे टॉपिक क्लियर करिए। ऐसा नहीं बस एकदम मोटी मोटा पढ़ लिया हो गया है ना, ऊपर ऊपर से, एकदम इन डेप्थ पढ़ाई करिए। उससे, उसके अंदर जैसे आप जब पढ़ते हैं कि एलिमेंट क्या है, तो आपको पता चलेगा अच्छा एलिमेंट के तो इतने प्रकार हैं, इनलाइन, ब्लॉक, वाइड एलिमेंट, है ना, फिर वाइड एलिमेंट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक, इस तरीके के पूरा डिटेल्स जानकारी रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए आपके, काफी क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और रिलैक्स हो जाइए, बहुत लोगों का फर्स्ट टाइम है तो डर होगा कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, चिल मारिए, आराम से अच्छा पेपर जाएगा, बस आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, पाइथन। पाइथन एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे लोग लटकते हैं, जो अगर बढ़िया से पढ़ाई नहीं किए हैं, लापरवाही किए हैं, वो जिन्होंने ध्यान दिया है शुरू से, जो भी क्लासेस में बताए गए होंगे आपके प्रैक्टिकल वगैरह, अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से अपने क्लास में कर लिया है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अब आप कहीं से भी MCQ सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिकल बढ़िया से पढ़ा हुआ है। तो अगर प्रैक्टिकल आपका थ्योरी क्लियर है ना, तो चीजें आगे समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है पाइथन में। तो पाइथन में जैसे पाइथन के फीचर्स, सबसे पहले तो पाइथन नाम ही क्यों पड़ा, पाइथन को किसने बनाया, इसका नाम किसके ऊपर रखा गया, इसको कब बनाया गया, ये सारी जानकारी। फिर पाइथन में टोकन्स क्या है, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है, आइडेंटिफायर क्या है, कितने प्रकार के आइडेंटिफायर्स होते हैं, तो इनके बारे में जानिए। डेटा टाइप्स, यहाँ पे भी वही प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कौन म्यूटेबल है, कौन इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है, इस तरीके से इनके बारे में जानकारी निकालिए। और ऑपरेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटर के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, इस तरीके से पूछ लेगा कौन सा ऑपरेटर है, ऐसे पूछ लिया ये कौन सा ऑपरेटर है, एंड का क्या काम है, और का क्या काम है, ठीक है, कुछ इक्वेशन दे देगा कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो अगर ऑपरेटर के बारे में जानते रहेंगे तो आप बता पाएंगे कि इसके क्या आउटपुट आने वाले हैं ना। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो आपको लटकाते हैं, और लेकिन अगर इसको आपने तैयार कर लिया बढ़िया से तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों निकल जाएगा, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ, एल्स, इफ और एलिफ, है ना, ये सारे। लूप क्या है, इटरेशन के लिए कौन कौन से लूप होते हैं, लूप की कैटेगरी, एंट्री कंट्रोल लूप क्या है, और क्या कहते हैं लूप्स, और कौन से होते हैं, एग्जिट कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे डिफाइन करते हैं, पाइथन में फंक्शन डिफाइन करने के लिए कौन से कीवर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है, और आर्गुमेंट कैसे पास किए जाते हैं, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं,
लिस्ट ऑपरेशन एंड मेथड्स, ठीक है, लिस्ट के ऊपर कैसे लिस्ट को हम क्या कहते हैं, लिस्ट के अंदर कोई भी बाद में वैल्यू जोड़ना हो तो कैसे वैल्यू अपेंड करा सकते हैं, इसके बारे में जानिए। प्रैक्टिस करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी टॉपिक उतना क्लियर होगी, सिर्फ तुक्का लगाने से नहीं होगा। एमसीक्यू सॉल्व करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करिए जो आपको समय मिल रहा है दिन में, रात में, उसमें आप उन चीजों का प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, सारे फंक्शंस रिपीट करिए। वो करते रहेंगे ना आप प्रैक्टिकल, तो आपका थ्योरी बढ़िया बेस मजबूत होता जाएगा। और टपल और लिस्ट को तो एकदम बिल्कुल घोर के पी लीजिए एकदम से, ठीक है, जितना समय है। डिक्शनरी में की क्या है, वैल्यू क्या है, और की को कैसे प्रिंट कराते हैं, वैल्यू को कैसे प्रिंट कराते हैं, इसके साथ लूप कैसे इस्तेमाल होता है, इनके बारे में। फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फाइल हैंडलिंग में आपने पढ़ा होगा ए प्लस, ठीक है, डब्ल्यू आर, आर प्लस, तो इनके बारे में जानना, प्लस इनके ऊपर ये फंक्शंस की ओपन क्या काम करता है, रीड क्या है, रीड लाइन क्या होता है, राइट क्या है, ठीक है। इसके बाद में फिर आते हैं आगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, एरर को कैसे हैंडल किया जाता है, एरर हैंडल करने के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। असर्शन कीवर्ड का क्या काम है, फिर मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, उस मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करते हैं, थोड़ा नमपाई के बारे में जानिए, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट के बारे में जानिए, ठीक है। नमपाई देखो यहाँ पे छूट गया है, बट जान लीजिए नमपाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे नहीं मेंशन किया, मैंने भूल गया। तो नमपाई तो एकदम उसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो ये है आपके यहाँ पे पाइथन से रिलेटेड, इतने को एकदम से देख डालिए। अगर कंफ्यूज थे अब तक कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, तो ये टॉपिक आप क्लियर करिए पहले। अगर ये टॉपिक पहले क्लियर कर लिए तो आपका समझो लगभग सारा कवर हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट, ठीक है, M4 आईओटी। आईओटी में तो भाई देखो कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके चैप्टर 6 से आ जाते हैं, है ना, तो काम बन जाता है। अब लेकिन फिर भी कि और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, तो आईओटी के सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, आईओटी क्या है, उसके आर्किटेक्चर क्या है, लेयर्स कितनी होती हैं, सेंसर के बारे में जानना, कुछ सेंसर्स के नाम, ठीक है, कुछ एक्चुएटर्स के नाम, सेंसर का मॉडल पूछा जाता है कि ये फला 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 सेंसर क्या है, तो सेंसर है क्या है वो बताना होगा। आईओटी कंपोनेंट्स, एम्बेडेड सिस्टम्स, आर्डिनो के बारे में जानना, आर्डिनो के पिन के बारे में जानना, ठीक है, कितने डिजिटल पिन होती हैं, कितने एनालॉग पिन्स होते हैं, ठीक, और क्या कहते हैं इसको कि आर्डिनो में जीएनडी पिन्स कितनी होती हैं, 5 वोल्ट पिन कितनी होती हैं, रास्पबेरी पाई किस तरीके से आर्डिनो से सिमिलर है, थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और ब्लूटूथ मॉड्यूल के बारे में पूछा जाता है, वाईफाई मॉड्यूल के बारे में पूछा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या रोल है, ठीक है, और इसके बारे में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। और आईओटी एप्लीकेशंस जैसे स्मार्ट सिटी बनाने में, स्मार्ट हाउस बनाने में कैसे रोल निभाता है, क्या क्या चीजें यूज होती हैं, ठीक है, और आईओटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या दिक्कतें हैं, इनके बारे में जानना। इसके कुछ प्रोटोकॉल, खासकर ये एमक्यूटीटी के बारे में काफी क्वेश्चन आता है, इसका पोर्ट नंबर, इसका फुल फॉर्म, या ऐसे पूछ लेगा मशीन से मशीन को कम्युनिकेट कराने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल, या एक क्वेश्चन आता है कि सबसे लाइट वेट प्रोटोकॉल कौन सा है, तो यही है एमक्यूटीटी प्रोटोकॉल, सबसे लाइट वेट है। डेटा कलेक्शंस एंड प्रोसेसिंग, ठीक है, और इंडस्ट्रियल आईओटी, आईआईओटी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। इसके फ्यूचर स्कोप्स क्या क्या हैं, और कुछ ये बेसिक से हैं। और हाँ, लास्ट चैप्टर जो लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि यार इसमें क्या पढ़ें, जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया बट मैं बता रहा हूँ, तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उसको भी ध्यान दीजिएगा कि मैंने अपनी क्लास में बच्चों से बताया, मैं मेरे टाइम पे जब मैं एग्जाम दिया था तो उस समय पर्सनालिटी डेवलपमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, लगभग 80 से 90 क्वेश्चन पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ही क्वेश्चन थे। अब आप सोच लीजिए, तो अगर आपका लक बढ़िया रहा तो वहां से ही आ जाएंगे क्वेश्चंस, बाकी नहीं आएंगे, कम आएंगे। लेकिन ये ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब उसी के भरोसे बैठ जाइए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़िए और बेस्ट विशेष हैं। आप लोग आराम से पेपर की तैयारी, मतलब आराम से तो खैर क्या ही करेंगे, आराम से पेपर दीजिएगा, तैयारी लेकिन खींच के करना है आपको, ठीक है। तैयारी को बढ़िया से करिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप इतना कर देंगे।
और अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है, आपको और टॉपिक जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप लिख सकते हैं नेक्स्ट, और आपका जो भी पेपर है M3, M4, M5 से M5 हाँ, M1, M2 का, ठीक है? तो उसके आगे हम वीडियो लेकर के आएँगे कि इसके बाद आपको और क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए। तो आई होप कि ये आज का टॉपिक, आपका ये वीडियो आज का काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपके प्रैक्टिकल वगैरह के थ्योरी का तो मैं क्वेश्चन नहीं ला पाया, ठीक है? बट प्रैक्टिकल की वीडियोज़ आएँगी, ठीक है? प्रैक्टिकली वीडियोज़ आती रहेंगी, आपकी पूरी तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है? चलिए बेस्ट ऑफ लक।